हेलो स्टूडेंट, अपने यहाँ पे पांचों पार्ट चल रहा है। पांचों पार्ट में प्रश्न संग्रह 5.3 चल रहा है। 5.3 में बच्चों हम पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन देखें। आज यहाँ पे हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित बिंदु एक रेखी हैं कि नहीं। अभी यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है ABC। क्या यह एक रेखा में है या नहीं है, ये हमें क्या करना है बच्चों, सिद्ध करना, मतलब इसका जाँच करना है कि नहीं है एक रेखी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक रेखी कभी होगा जब बच्चों यहाँ पे दो, अभी जो AB और BC यहाँ पे अगर बरोबर हो जाएंगे, दोनों रेखा का ढाल अगर बरोबर होगा तो क्या होगा, ये एक रेखी होगा। अगर नहीं बरोबर होगा तो एक रेखी नहीं होगा। तो हम सिद्ध कर लेते हैं। अभी यहाँ पे जांच करके देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अभी ए का निर्देशांक -1 और -1 दिया है, बी का निर्देशांक 0 और 1 दिया है, सी का निर्देशांक यहाँ पे 1 और 3 दिया है, बरोबर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, अभी रेखा का ढाल, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, सबसे पहले सूत्र लगाएंगे रेखा का ढाल से। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेखी है या नहीं है, ये हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, बरोबर। तो बच्चों हम सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेंगे, अभी रेखा AB का ढाल ले लेते हैं, बरोबर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेखा AB का ढाल। बच्चों अभी रेखा AB का ढाल जो होता है, हमें सूत्र पता है। सूत्र क्या होता है यहाँ पे, y2 - y1 अपॉन में x2 -x1, बरोबर। तो बच्चों अभी हम लोग AB ले रहे हैं, तो AB ले रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, अभी ये x1 है, बरोबर, ये y1 है, और इधर क्या है, x2 है, और ये क्या है, y2 है, बरोबर। अब y2 पहले है तो हम y2 का भी मान यहाँ पे क्या दिया हो, y2 यहाँ पे 1 दिया है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और माइनस अभी यहाँ पे y1 कितना है, -1 है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में -1 लिखेंगे, बरोबर। और इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, अपॉन करके नीचे हम अपॉन करेंगे। फिर x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0 दिया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। फिर माइनस, अभी x1 का वैल्यू कितना दिया है, -1 दिया है, -1 लिखेंगे ब्रैकेट में, बरोबर। तो बच्चों अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस, फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बरोबर। फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी क्या आ गया, 1 कितना, 2 हो जाएगा, 2/1 आएगा, मतलब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया, बराबर। तो यहाँ पे 2 आ गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो अभी बच्चों, अभी यहाँ पे AB का ढाल ज्ञात किए, तो यहाँ पे हम लोग BC का भी ढाल ज्ञात कर लेते हैं, बराबर। तो देखेंगे यहाँ पे अगर दोनों बराबर आ जाएंगे तो एक क्या हो जाएगा, एक रेखी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो बच्चों अभी यहाँ पे AB का ढाल हम लोग ज्ञात किए। अब यहाँ पे रेखा BC ले लेते हैं, रेखा BC का ढाल बरोबर, सूत्र क्या रहेगा बच्चों, यही रहेगा, y2 - y1 और अपॉन में x2 - x1, बरोबर। तो अभी यहाँ पे हम लोग बच्चों अभी क्या लिखेंगे, अभी इसका वैल्यू लिख देंगे, बरोबर। अभी वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y2, अभी BC ले रहे हैं, बरोबर। BC में यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। तो y2 बच्चों यहाँ पे 3 दिए हैं, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और माइनस y1 कितना दिया हुआ है, 1 दिया है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अपॉन अभी x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चों, 1 दिया है, तो 1 लिखेंगे। और x1 कितना दिया है, 0, इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे अभी माइनस करने के बाद यहाँ पे 3 में से 1 माइनस गया, तो यहाँ पे 2 आएगा, अपॉन 1 आएगा, मतलब इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, बराबर। तो इसका भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, दोनों का वैल्यू अभी रेखा AB का ढाल भी 2 आ रहा है, और रेखा BC का भी ढाल 2 आ रहा है, इसलिए बच्चों ये सेम है, मतलब इसका मान समान है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रेखा AB तथा रेखा BC का ढाल समान है, और बिंदु E जो बिंदु B है दोनों में आ रहा है, बराबर। बिंदु B यह दोनों ही रेखाओं पर है, इसलिए जो यहाँ पे बिंदु ABC यह क्या होगा, एक रेखी होगा। तो बच्चों हम लोग उत्तर क्या लिखेंगे, यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, रेखा AB का ढाल तथा BC का ढाल समान है तथा बिंदु B
बिंदु बी। बच्चों देखेंगे बिंदु इसमें भी बी है और इसमें भी बी है, इसलिए यहाँ पे जो बिंदु बी होगा यह दोनों ही रेखाओं पर है। बिंदु बी यह दोनों क्या लिखेंगे, दोनों ही रेखाओं पर है। इसलिए बच्चों यहाँ पे जो बिंदु ए बी तथा सी एक रेखीय हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, एक रेखीय है। तो बच्चों ऐसा इसी प्रकार हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर लिख सकते हैं। अभी बच्चों यहाँ पे पहला हो गया, बट यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी दिया है। अभी दूसरे में क्या दिया है, अभी यहाँ पे डी का निर्देशांक -2 और -3 दिया है, और ई का निर्देशांक क्या दिया है, 1 और 0 दिया है, और एफ का 2 और 1 दिया है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम इसी की तरह। अभी रेख डी ई का ढाल ले लेते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, रेख डी ई का ढाल बच्चों यहाँ पे डी ई का ढाल लिखेंगे बरोबर। क्या लिखेंगे, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1 का वैल्यू बरोबर। तो बच्चों हमें यहाँ पे अभी यहाँ पे दिया हुआ क्या है, ये x1 है और ये क्या है, y1 है, और ये क्या होगा, x2 होगा, और ये क्या होगा, y2 होगा बराबर। अब y2 बच्चों यहाँ पे y2 कितना दिया हुआ है, y2 यहाँ पे 0 दिया है, 0 लिखेंगे, माइनस यहाँ पे y1 कितना है, y1 -3 है, इसलिए हम लोग ब्रैकेट में -3 लिख देंगे। फिर अपॉन x2, अभी यहाँ पे x2 का वैल्यू 1 दिया है, 1 लिखेंगे, माइनस अभी x1 कितना दिया है, -2, इसलिए ब्रैकेट में आएगा। अब बच्चों क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 0, अभी 0, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, +3 हो जाएगा। फिर अपॉन करके यहाँ पे 1 + 2 हो जाएगा बराबर। अब क्या हो जाएगा, अभी 0 और 3 हो जाएगा, और अपॉन 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और कट जाएगा बच्चों, कितना आएगा वैल्यू, 1 आएगा बराबर। तो अगर यहाँ पे 1 आ रहा है, मतलब किसका, डी ई का वैल्यू 1 आ रहा है, तो बच्चों यहाँ पे हम जो ई एफ का ढाल लेंगे, ए भी 1 आना चाहिए। तो हम लोग क्या लेंगे, अभी रेख ए एफ का ढाल बराबर, सूत्र यही लगाएंगे बच्चों, y2 - y1 और अपॉन x2 - x1। तो अभी हमें पता है x2, अभी बच्चों क्या करेंगे, अभी ई एफ लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा बराबर। तो y2 कितना दिया है, 1 दिया है, तो हम लोग 1 लिखेंगे, माइनस y1 कितना, 0 लिखेंगे, अपॉन अभी x2 का वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या दिया है, 2 दिया है, तो हम लोग 2 लिखेंगे, और माइनस x1 कितना दिया है, 1 लिखेंगे। तो बच्चों अभी माइनस करने पे हैं 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, और अपॉन 2, अभी 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, तो मतलब इसका वैल्यू कितना, 1 आया। तो बच्चों यहाँ पे इसका वैल्यू भी, रेख ई एफ का भी वैल्यू 1 आ रहा है, और यहाँ पे रेख डी ई का भी ढाल जो है 1 आ रहा है। इसलिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी रेख डी ई और रेख ई एफ का ढाल समान है। हम लोग क्या आंसर लिखेंगे, रेख डी ई तथा रेख ई एफ का ढाल समान है। क्या लिखेंगे, ढाल समान है तथा बिंदु, बच्चों अभी बिंदु जब देखेंगे, यहाँ पे दोनों बिंदु सेम क्या दिया है, अब दोनों बिंदु में, यहाँ पे दोनों बिंदु में सेम क्या दिया है, यहाँ पे दोनों में क्या आ रहा है, यहाँ पे दोनों में ई आ रहा है बराबर, दोनों में ई आ रहा है, इसलिए ई क्या हो जाएगा, यहाँ पे समान हो जाएगा। तो बिंदु ई समान है, यह दोनों ही रेखाओं पर है, इसलिए बच्चों क्या हो जाएगा, जो बिंदु डी ई तथा एफ यह एक रेखीय होगा। क्या लिखेंगे, एक रेखीय है बराबर।
तो बच्चों बहुत ही ईजी है, सिर्फ हमें क्या करना है, ढाल निकालना है किसी दो हम लोग जैसे डी ई और ई ऑफ, या हम लोग यहाँ पे एफ डी भी ले सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेखा का ढाल, दो रेखा का ढाल निकालेंगे। अगर समान होगा, एक रेखी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो बच्चों हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर अभी क्वेश्चन नंबर 30 है, थर्ड का थर्ड एंड फोर देखेंगे, बराबर। तो बच्चों अभी यहाँ पे यल, यम और यन बिंदु दिए हैं, इनके निर्देशांक दिए गए हैं, बराबर। अब इसके निर्देशांक दिए गए हैं, तो यहाँ पे यल का निर्देशांक 2 and 5 है, और यम का निर्देशांक 3 and 3 है, और यन का निर्देशांक 5 and 1 है, बराबर। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सेम वही प्रोसीजर। अभी यहाँ पे हम रेखा यल यम ले लेते हैं, बराबर। तो यल यम का ढाल निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेखा यल यम का ढाल। अभी रेखा यल यम का ढाल सूत्र क्या लगाएंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बराबर। और यहाँ पे बच्चों ये क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x2, और यहाँ पे y2 हो जाएगा। तो बच्चों अभी यहाँ पे y2 कितना दिया है, 3 दिया है, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और माइनस y1 का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है, इसलिए हम लोग 5 लिखेंगे, बराबर। और अपॉन करके x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया है, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे। माइनस x1 कितना दिया है, 2 दिया है, इसलिए 2 लिखेंगे। तो बच्चों अभी यहाँ पे 3 माइनस 5 है, तो 3 माइनस 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 में से 3 को माइनस करेंगे, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, तो -2 लिख दिए। अपॉन अभी 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू -2 लिखेंगे, बराबर। -2 आ गया। तो बच्चों अभी यल एम का ढाल अभी -2 आया है, तो अभी यहाँ पे जो हम अभी यल एम का यहाँ पे 2 आया है, तो यहाँ पे यम एन जो लेंगे वो भी -2 आना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे रेखा यम एन का ढाल बरोबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बराबर। तो बच्चों अभी यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x2, और ये क्या हो जाएगा, y2। तो y2 कितना दिया है बच्चों, 1 दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हम लोग लिखेंगे, माइनस y1। अभी y1 कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 3 है, 3 लिखेंगे। फिर अपॉन अभी x2 का वैल्यू कितना है, 5 है, तो हम लोग 5 लिखेंगे। माइनस यहाँ पे अभी x1 यहाँ क्या कितना दिया है, 3 दिया है, 3 लिखेंगे। अभी बच्चों यहाँ पे माइनस 3 में से 1 माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, -2 आएगा, -2। और अपॉन बच्चों यहाँ पे 5 में से 3 माइनस होगा, 2 आएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 आ गया, तो -1 आ रहा है बच्चों। तो यहाँ पे -1 आ रहा है, मतलब ये इक्वल नहीं है, -1 और -2 है। तो यहाँ पे रेखा जो है यल एम का ढाल है, वह रेखा यम एन के ढाल के बराबर नहीं है, इसलिए बच्चों यहाँ एक रेखी नहीं होगा। हम लोग क्या लिखेंगे कि रेखा, आंसर में क्या लिखेंगे, रेखा यल एम का ढाल नॉट इक्वल, ऐसा नॉट इक्वल रेखा यम एन का ढाल। इसलिए क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बिंदु यल यम तथा यन एक रेखीय बिंदु नहीं है, यह एक रेखीय बिंदु नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर आ गया, बराबर। अब इसका आंसर आ गया, यह एक रेखी नहीं है, तो ये सिद्ध कर चुके हैं। अभी चौथे में बच्चों अभी यहाँ पर हम चौथा भी सॉल्व कर लेते हैं। अभी चौथे में क्या दिया हुआ है, अभी चौथे में P दिया है, P का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 2 and 5 दिया है, और -5 दिया है। Q का 1 and -3 दिया है, R का -2 and 3 दिया है। तो इसका भी हम लोग क्या लिखेंगे, PQ और QR ढाल ले लेते हैं, बराबर। तो यहाँ पे PQ का ढाल, सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखेंगे, PQ का ढाल, PQ का ढाल। अब PQ का ढाल बच्चों अभी बराबर करके हम लोग क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1
और अपॉन में x2 माइनस x1। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, x1 है और ये क्या है y1 है, ये x2 है और ये y2 है, बराबर। y2 कितना दिया है, -3 है, तो -3 लिखेंगे। y1 कितना है, y1 -5 है, इसलिए ब्रैकेट में हम लोग -5 लिखेंगे, बराबर, -5। फिर अपॉन x2, x2 1 है और x1 कितना है, 2 है, तो -2। अब बच्चों यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 हम लोग लिख देंगे, बराबर, -3 लिख देंगे, लेकिन यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे -2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, बराबर। अब यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और 2 अपॉन -1 आ रहा है, -1 आ रहा है, मतलब यहाँ पे -2 आंसर आ गया। तो -2 आ गया, किसका वैल्यू, पी क्यू का ढाल आ गया, बराबर। तो पी क्यू का ढाल आ गया तो क्यू आर का क्या आएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, अभी क्यू आर का ढाल, क्यू आर का ढाल। अब क्यू आर का ढाल बच्चों यहाँ पे हम लोग रेखा क्यू आर का ढाल हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे रेखा लिख देते हैं, बराबर, रेखा। अब इस सूत्र में पता है y2 माइनस y1 और अपॉन में x2 माइनस x1, बराबर। बच्चों यहाँ पे अभी x2, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 ले लेते हैं, x2 और यहाँ पे y2। अब y2 कितना दिया है, 3, हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे, माइनस y1 कितना है, -3 है, ब्रैकेट में -3 लिखेंगे, बराबर। और फिर यहाँ पे अपॉन करके x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे, माइनस अभी यहाँ पे सॉरी 2, यहाँ पे x2 का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, -2 दिया है, बराबर, तो -2 लिखेंगे। और x1 का वैल्यू कितना दिया है, -1 दिया है, सॉरी 1 दिया है, इसलिए यहाँ पे 1 लिख दिए। अब क्या करेंगे बच्चों, अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा, बराबर। और यहाँ पे अभी -3 -1 -2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो बच्चों अभी यहाँ पे 3, अभी 3 कितना हो जाएगा, 6 अपॉन यहाँ पे -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे कट होगा, 3 2 जा 6, 2 जा, तो मतलब यहाँ पे बच्चों माइनस है तो माइनस आएगा, तो -2 आ रहा है, तो ये भी बच्चों -2 आ रहे हैं, बराबर। यहाँ पे रेखा का जो ढाल क्यों आ रहा है उसका भी -2 आ रहा है, रेखा पी क्यू का ढाल भी -2 आ रहा है, तो मतलब ये क्या होगा, ये समान होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेखा पी क्यू का ढाल, पी क्यू का ढाल और क्यू आर का ढाल समान है तथा यहाँ पे बच्चों क्यों दोनों में है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, क्यों या सामान्य बिंदु ले लेंगे, बराबर। और क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि क्यों तथा क्यों यह दोनों रेखाओं पर हैं, इसलिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, एक रेखी होगा बिंदु, इसलिए बिंदु पी क्यू तथा आर यह एक रेखीय हैं, बराबर। बच्चों अभी एक रेखी है, इसलिए एक रेखी बिंदु हम लोग लिख दिए, तो बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे थर्ड एंड 4 भी हो गया, बराबर। अभी हम नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 3 का ही बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 देखेंगे, बराबर। 5 एंड 6 में यहाँ पे बच्चों क्या दिया हुआ है, अभी 5 में यहाँ पे अभी आर और यस और टी दिया है बिंदु, तो बच्चों यहाँ पे अभी आर का 1 एंड -4 है और यस का -2 एंड 2 है एंड टी का -3 एंड 4 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम ऐसे ही करेंगे। अभी रेखा का ढाल हम लोग क्या लेंगे, अभी यहाँ पे आर एस लेंगे, बराबर। तो रेखा का ढाल हम लोग क्या लिखेंगे, आर एस का ढाल, रेखा आर एस का ढाल, अभी आर एस का ढाल बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे वैल्यू बच्चों अभी y2, यहाँ पे x1 है, ये y1 है और क्या है x2 है, y2 है। तो y2 2 दिया है, 2 माइनस y1 कितना है, -4 दिया है, -4 अपॉन यहाँ पे x2 कितना दिया हुआ है, -2 दिया है, x1 कितना दिया है, 1 दिया है, बराबर। तो बच्चों यहाँ पे अभी 2 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +4 और यहाँ पे -2 -1 -3 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे अभी
2 और 4 कितना हो जाएगा 6 अपॉन यहाँ पे -3 आया। तो यहाँ पे बच्चों -3 से 6 अगर कट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, मतलब -2 आना चाहिए। अभी आर एस तो आ गया -2, तो यहाँ पे अभी अगर हम यहाँ पे एस टी लेते हैं तो एस टी भी -2 आना चाहिए, बराबर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, रेखा आर एस टी का ढाल, रेखा एस टी का ढाल, एस टी का ढाल बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो बच्चों अभी x2 है, इसको हम क्या ले लेंगे 1 कर देंगे, बराबर। और इसको क्या कर देंगे x2 और y2 कितना दिया 4 माइनस x1 कितना है, y1 कितना है 2 है। तो यहाँ पे 2 अपॉन यहाँ पे x2 का वैल्यू -3 है, और यहाँ पे x1 जो है वो -2 है, बराबर। -2 है इसलिए ब्रैकेट में लेंगे। तो अभी बच्चों अभी 4 में से 2 माइनस होगा तो 2 आएगा, अपॉन यहाँ पे -3 और ब्रैकेट ओपन होगा तो +2 हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 2 अपॉन यहाँ पे -1 आएगा, बराबर। -1 आएगा तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं -2 ही लिख सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे, मतलब यहाँ पे -2 और -2 दोनों क्या है इक्वल हैं, दोनों का ढाल समान आ रहा है। तो बच्चों इसलिए क्या हो जाएगा आर एस और एस टी का ढाल समान है। हम लोग क्या आंसर लिखेंगे कि यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, रेखा आर एस और रेखा एस टी का ढाल समान है तथा बच्चों यहाँ पे अभी यहाँ पे यस कॉमन है, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे अभी, तथा यस बिंदु यस यह दोनों ही रेखाओं पर है, दोनों ही रेखाओं पर है। तो इसलिए बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिंदु आर एस तथा टी यह एक रेखीय बिंदु हैं। तो बच्चों यहाँ पर अभी 5 ही हो गया, तो बच्चों अभी 6 का देखना है, बराबर। अभी 6 देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे ए का निशान -4 और 4 दिया है, के का -2 एंड 5.2 दिया है, एन का 4 एंड -2 दिया है, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे अभी बच्चों, यहाँ पे रेखा यहाँ पे ए के ले लेते हैं, बराबर। ए के और के एन ले लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे अभी, रेखा ए के का ढाल y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और बराबर y2। अभी बच्चों यहाँ पे ए x1 है, ये क्या है y1 है, ये क्या है x2 है, ये क्या है y2 है, बराबर। y2 बच्चों यहाँ पे 5.2 दिया है, तो 5.2 लिखेंगे, माइनस y1 कितना दिया है 4 लिखेंगे। फिर x2 का वैल्यू -2 दिया है, x1 कितना दिया है -4 दिया है, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे। तो बच्चों अभी यहाँ पे अभी हर समान नहीं है, तो यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे, 5 - 2 चौक 8 और बटे में यहाँ पे 2 आएगा। और बच्चों यहाँ पे -2 है, तो -2 और यहाँ पे क्या है अभी ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो +4 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे 8 में से 5 माइनस करेंगे -8 आएगा, बराबर। -8 है इसलिए -3 आएगा, -3 अपॉन 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 4 में से 2 माइनस होगा 2 हो जाएगा, बराबर। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हम लोग ऐसा लिख सकते हैं और ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे गुणा भाग हो रहा है तो यहाँ पे ऊपर लेंगे हम लोग तो गुणे में आ जाएगा। 2/1 है तो 1/2 लिख सकते हैं, बराबर। तो 1 यहाँ पे 2 लिख दिए बच्चों। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, -3/4 आएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ गया -3/4 आ गया। तो बच्चों अभी यहाँ पे इसका ढाल तो आ गया -3/4, तो क्या इसका आएगा, तो इसका भी हम रेखा के एन ले लेते हैं, रेखा के एन का ढाल बराबर बच्चों यहाँ पे y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यहाँ पे अभी यहाँ पे 1 कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं, बराबर। तो y2 -2 है, बराबर। -2 माइनस y1 कितना है 5.2 है,
फिर अपॉन करके यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया है, x1 कितना है, -2 है, बराबर। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे -2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी -4 आ जाएगा, -4 और -5, फिर अपॉन 2 ऐसे ही रहने देंगे, 4, अभी यहाँ पे 4 और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा, बराबर। तो बच्चों यहाँ पे -4 और -5 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा, अपॉन 2, और यहाँ पे 2, 4 एंड 2 6 हो जाएगा, तो 6 लिखेंगे तो बच्चों यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं नीचे, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी उल्टा कर लेंगे, बराबर, -5/2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 6/1 है तो 1/6 लिखेंगे, बराबर। तो 1/6 लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे अभी 5 -5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे सॉरी ये 9 है, बराबर, 9 है। तो अभी यहाँ पे 9 और 6 किसके टेबल से कटेगा बच्चों, यहाँ पे 3 से, तो 3 2 जा और यहाँ पे 3 3 जा, बराबर, -3 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे -3, अभी यहाँ पे -3 और यहाँ पे नीचे 2 है और 2 है तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, -3/4 आ गया, मतलब ये भी -3/4 आ गया। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रेखा AK है और रेखा KN का ढाल यह समान हो जाएगा, तो बराबर हम लोग यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि रेखा, आंसर क्या लिखेंगे, रेखा KN, रेखा KN तथा KN तथा AK का ढाल समान है तथा बिंदु, बच्चों यहाँ पे बिंदु जो है, कौन सा बिंदु आ रहा है यहाँ पे, समान K आ रहा है, बिंदु K यह दोनों ही रेखाओं पर है, यह दोनों ही रेखाओं पर है, तो बच्चों दोनों रेखाओं पर है, इसलिए बिंदु AKN एक रेखीय हो जाएगा, एक रेखीय है, इसलिए यह क्या हो जाएगा बच्चों, एक रेखीय हो जाएगा। तो बच्चों अभी यहाँ पे हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 3 का कितना क्वेश्चन था, उसमें 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन बच्चों देखें। तो बच्चों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।